में एक ही लॉजिक नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। In case of to remove the ambiguity, we will get different concept in different question. तो as in the previous question we have seen कि वहाँ पे हमने एक प्रोडक्शन को रिमूव किया, बट अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो यहाँ प्रूफ करें। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली है, दैट इज़ ID इंटू ID प्लस ID। ये स्ट्रिंग हमें लेना, और इसके लिए हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, सो दैट जी इज एम्बिग्यूअस। लेट्स ट्राई हियर कि ID इंटू ID को हम कैसे डेराइव करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे लिया E टेंस टू, हमने अगर यहाँ पे ले लिया E प्लस E। अब हमें यहाँ पर देखिए पहले हमें मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस कैपिटल E, रिप्लेस बाय द सेकेंड प्रोडक्शन इज गिवन हियर दिस, दैट इज E इंटू E। तो यानी E को हम रिप्लेस कर देंगे E इंटू E प्लस E ऑलरेडी है, तो आपने फर्स्ट वाले E को रिप्लेस किया। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास डिज़ायर्ड जो हमारा आउटपुट है कुछ ऐसा है, तो हम फर्स्ट E को रिप्लेस करेंगे ID इंटू E प्लस E। अगेन नेक्स्ट सिंबल में अगेन हम यहाँ पे लेंगे ID प्लस E, एक एक करके हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ID प्लस ID। तो हमारा जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग था वो आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, तो दैट इज़ E। आपने इस E को किया इसमें, तो ये प्लस आ गया और ये रहा E। फिर आपने इस E को आपने लिया E इंटू E, और ये आपका ID आपने रखा लास्ट वाले को, इसे भी आपने ID रखा और ये ID। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। लेट्स ट्राई फॉर द अनदर ऑप्शन। हम इसी स्ट्रिंग को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ना हमने क्या किया, अब हमने मल्टीप्लिकेशन से स्टार्टिंग करी। तो आई विल टेक E इंटू E। आप देखिए प्रीवियस वाले में हमने प्लस लिया था, और अभी हमने ये वाले प्रोडक्शन से E टेंस टू E से किया। तो अब हमने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो हमने क्या किया, E को एज इट इज़ रहने दिया और इस वाले E को रिप्लेस किया, बिकॉज प्लस बाद में है। देन आई सब्सटीट्यूटेड इंस्टेड ऑफ दिस E आई यूज दिस वन, तो E प्लस E रख लिया हमने यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पर इस E को हमने ID लिया, इसे E रहने दिया और इसे E रहने दिया। अगेन हमने इसे ID लिया, अगेन इसे ID किया और ये E है, ID इंटू ID इन प्लस ID। तो फॉर दिस नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस। तो इस वाले के लिए अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना है तो E है, E को आपने डिवाइड किया E, देन मल्टीप्लिकेशन और ये E। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा कि इस वाले E को आपने यहाँ पर E लिया प्लस E एंड देन ये ID है आपका और ये ID, दिस इज़ ऑल्सो ID। आप देख सकते हैं कि सेम स्ट्रिंग के लिए ये भी वही स्ट्रिंग है और यहाँ पर भी, बट आप देखिए दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट आया। बाय दिस आपको ये स्ट्रक्चर मिला, बाय दिस आपको ये, आप देखिए तो ये राइट हैंड साइड इंक्रीज कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्ट्रिंग इज द सेम बट वी आर गेटिंग हियर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। देयरफॉर द फर्स्ट क्वेश्चन की सो दैट जी इज एम्बिग्यूअस इज राइट, यानी कि बाय दिस यू कैन से देयरफॉर इट इज़ अ एम्बिग्यूअस। अब जब ये एम्बिग्यूअस है तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर यहाँ एम्बिग्यूअस है देन रिमूव द एम्बिग्यूटी इफ पॉसिबल। अब एम्बिग्यूटी इसमें कैसे रिमूव करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट। एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए मैंने पहले ही बोला देयर इज़ अ नो फिक्स रूल। अब इसमें अगर आप देखिए आप सबको बॉडमॉस रूल पता है, आई एम गोइंग टू रफ दिस, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, और हमें अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि इट इज़ एम्बिग्यूअस और नॉट। तो एम्बिग्यूअस तो है, हमने देख लिया, अब हमें इसे रिमूव कैसे करना है। रिमूव देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन था E का वो था E प्लस E, और दूसरा है हमारे पास E इंटू E, और इसका थर्ड पार्ट था ID। तो ID को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते कि E को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ID से टर्मिनल एलिमेंट है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट प्रोडक्शन। बट प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ रही है, इन दोनों में। जब मैंने आपको बताया स्टार्ट सिंबल इज हैविंग टू ऑप्शन, आई मीन हमारे पास दो रास्ते, या तो हम यहाँ से चले अब यहाँ से चले। फिलहाल हम यहाँ पर देखें कि अगर आप बॉडमॉस, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ गए हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल पहले क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
अगर आप इस ट्री में यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखिए ये वाला जो ट्री है वो सही स्ट्रक्चर है और ये वाला जो सेकेंड ट्री है ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। कैसे? देखिए अगर यहाँ पर हमने लिखा, सपोज करिए मैंने लिखा 2 × 2 + 3 यहाँ पर मैंने किया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई मीन आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नंबर्स रख ली है, आई मीन यहाँ पे आईडी कैन बी एनीथिंग, नंबर्स हो सकता है। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 + 3 करोगे तो क्या आएगा 7। तो हमें क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो पहले एडिशन कर दिया, 3 + 2 किया तो ये क्या आ जाएगा 5, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन दैट विल बी, अगर किसी ने ऐसे किया कि मैम आपने यहाँ पे लिखा है अगर मैंने इसे किया तो ये 5 आया, 5 × 2 करेंगे तो ये 10 आंसर आएगा। अब 10 इज द राइट आंसर और 7 इज द आंसर। आई थिंक आप सभी को पता है कि बॉडमॉस रूल कहता है कि भैया अगर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ है तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन देन फिर हम एडिशन करेंगे। तो बाय दिस इट इज द राइट आंसर, नॉट दिस। आप लोगों ने छोटी क्लास से ही पढ़ा है कि बॉडमॉस रूल क्या है। तो अप्लाई दिस बॉडमॉस रूल हियर। अगर आप देखिए यहाँ पर आईडी × आईडी, अगर हम देखिए जब भी हम यहाँ पर पार्स ट्री बनाते हैं तो हमेशा बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखो जब स्ट्रिंग लेके चलते हैं तो पहले आईडी आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर आईडी आएगा, देन फिर आप प्लस लोगे एंड देन ये चीज़ मैंने आपको ट्रेवर्स करना पहले भी सिखाया है। तो आईडी यानी कि पहले हम क्या लें आईडी के बाद फिर क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड देन अगेन आईडी आएगा और उसके बाद आप ऊपर जाके प्लस करोगे। आई मीन अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा है, ये भी 2 है, तो आप कहोगे पहले ये मल्टीप्लाई होके इस वाले नोड पे कितना आ जाएगा मैडम 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि e × e जो है इसकी वैल्यू है इस वाले e की, तो आप कहोगे यहाँ पे जो आ जाएगा 4। अब ये 4 जो है क्योंकि इस e की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ली है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा 4 + 3 करेंगे तो मैम यहाँ पर देखिए बाद में प्लस होना चाहिए, तो ये आएगा 7। यानी इस e का आंसर होगा, टोटल जो e होगा यहाँ पर 7 आएगा। लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हमने यहाँ पे लिया 2 2, तो आप देखिए यहाँ पर जो आएगा प्लस लगाएगा, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन प्लस है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4 आपका यहाँ पर आ गया। आप देखिए यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वैल्यू आपकी जो थी सॉरी यहाँ पर हमने जो फर्स्ट ई है उसकी वैल्यू 2 है, सेकंड वाले की भी हमने क्या लिया 2 है और इसकी जो थी 3 थी, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5 होगा 5, और यहाँ से जो 2 आया दैट इज नथिंग बट द 10, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। अगर हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया टू कैलकुलेट द ई वैल्यू देन दिस इज गिविंग द रॉन्ग आंसर। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड स्ट्रक्चर आया ये रॉन्ग आंसर देगा अगर आपने यहाँ मैथमेटिकल वैल्यू रखी। तो दैट इज द रीज़न अगर हम बॉडमॉस अप्लाई करते हैं तो बॉडमॉस कहता है भैया पहले मल्टीप्लाई करो फिर एडिशन करो, ड्यू टू दैट ये स्ट्रक्चर को हम कट कर देंगे। यानी टू रिमूव द एम्बिग्यूटी आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस वे। आई मीन अगर हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये रॉन्ग आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा ये जो प्रोडक्शन है हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे, हम इसमें कोई चेंज, क्योंकि भाई हमें दोनों की ज़रूरत है। देखिए अगर हम इसमें करेंगे तो e + e भी चाहिए और e × e भी चाहिए, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर हम 2 बना लेंगे तो हम उसमें ये कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर हम नहीं फॉलो करेंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू फॉलो ओनली दिस स्ट्रक्चर। तो आई मीन ये जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिड प्रूफ हो गया ड्यू टू द बॉडमॉस रूल। तो आपने देखा कि आईडी × आईडी + आईडी के लिए केवल एक ही स्ट्रक्चर मिला, तो इसका मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ द एम्बिग्यूटी वी विल फॉलो ओनली दिस स्ट्रैटेजी। यानी कि पहले हम प्लस लेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आई थिंक एवरीबडी गॉट द आंसर कि यहाँ पर हमने एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करी, बॉडमॉस को अप्लाई करके किया कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें करेक्ट आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पे हमने एक प्रोडक्शन को ही रिमूव कर दिया क्योंकि दोनों ही प्रोडक्शन से हमें सेम आंसर मिल रहा था। तो जो प्रोडक्शन हमें किसी एक प्रोडक्शन को रिमूव करके अगर हमारा काम चल जा रहा है तो हम एक को रिमूव कर दे रहे थे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी प्लस माइनस की, तो हमने क्या किया उस स्ट्रक्चर को ही कम कर दिया जो रॉन्ग आंसर दे रहा था।